प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि जी, गोरखपुर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधा जीना जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमिताभ त्रिपाठी जी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार जी, गोरखपुर के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर दीपक खेतान जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिनंदन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनूप अग्रवाल जी, चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, पैरडेगंज गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह नीलू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य और इस संपूर्ण कार्यक्रम के सह संयोजक के रूप में प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के 15 दिवसीय कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी और अन्य सभी गणमान्य महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और उपस्थित बहनों और भाइयों, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में विकसित भारत की संकल्पना को एक चर्चा परिचर्चा का विषय बनाया है। आप सब जानते हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को शताब्दी संकल्प अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया था। यानी आजादी के शताब्दी महोत्सव 2047 में जब ये देश आजाद होगा तब हम कैसा भारत चाहते हैं और भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया था। और भारत हम सबके पूर्वजों के संकल्पों का, हमारे वर्तमान के सपनों का और भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला भारत हो। वह आत्मनिर्भर भारत होगा, वह विकसित भारत होगा। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सबको क्या करना है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण और 9 संकल्पों के साथ पूरे देशवासियों को जुड़ने का आह्वान किया था। महत्वपूर्ण ये कि स्वार्थी और विभाजनकारी राजनीति से ऊपर उठ करके हम विकास के इस एजेंडे को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और इस पर चर्चा प्रचर्चा का केंद्र बिंदु नौजवान हो,
या बुजुर्ग, एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो या एक श्रमिक, एक अन्नदाता किसान हो या व्यापारी, समाज का प्रत्येक तबका, महिला हो या पुरुष, सभी के बीच में यह चर्चा पर चर्चा का विषय बनना चाहिए। और चर्चा पर चर्चा का विषय बनाने के उद्देश्य से ही इस अभियान को पूरे देश के अंदर बनाया गया। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भारत विकसित बनेगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब गोरखपुर विकसित होगा, एक एक गांव विकसित होगा, एक एक कस्बा विकसित होगा। और विकसित होने की उस परिकल्पना के साथ अपने आप को मानसिक रूप से जोड़ना, उसके अनुरूप स्वयं को बनाना। शिवो भूत्वा स्वयं शिवम यजेत। आपको याद होगी सुविख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की उस वैज्ञानिक खोज के बारे में, जिसके बारे में उन्होंने यह बताया था कि केवल संवेदना केवल मनुष्य में और जीवों में ही नहीं होती, बल्कि अन्य जंतुओं में, वनस्पतियों में भी होती है।